हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी रेंज और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे फ्लैश पॉइंट के बारे में, यानी कि फ्लैश पॉइंट होता क्या है। The lowest temperature at which liquid gives off vapor in sufficient concentration to form an ignitional mixture with air near the surface of liquid to produce momentary flash when an ignition source is applied is called flash point। यानी कि किसी भी लिक्विड का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे उसमें सफिशिएंट कंसंट्रेशन में इग्निशेबल वेपर्स प्रोड्यूस हो, जिसके पास में किसी भी इग्निशन सोर्स को ले जाने पे उसमें एक मोमेंट्री फ्लैश प्रोड्यूस हो, यानी कि कुछ देर के लिए उसमें आग लगे फिर बुझ जाए, उस पॉइंट को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फ्लैश पॉइंट के बेसिस पे फ्लेमेबल लिक्विड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी आता है। जिस भी लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट होता है अगर 23 डिग्री सेल्सियस से कम हो उसको क्लास ए में रखा जाता है। जिस भी लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है वो 23 डिग्री से लेकर 65 डिग्री से कम हो उसको क्लास बी में रखा जाता है, और जिस लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है 65 डिग्री सेल्सियस से 93 डिग्री सेल्सियस से कम हो उसे क्लास सी में रखा जाता है। उसके बाद है दोस्तों फायर पॉइंट। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द हीट फ्रॉम कंबशन ऑफ अ बर्निंग वेपर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट वेपर टू इनेबल कंबशन व्हेन वन इग्निशेट। यानी कि किसी पदार्थ का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कंबशन के दौरान जो निकलने वाला हीट हो वो इतना कैपेबल हो कि सफिशिएंट अमाउंट में वेपर को प्रोड्यूस करे, इसमें इग्निशन सोर्स ले जाते ही कंबशन स्टार्ट हो जाए और वो आगे कंटिन्यू रहे, इवन इग्निशन सोर्स को हटा ले तब भी, तो उस पॉइंट को हम फायर पॉइंट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है फ्लेमेबिलिटी रेंज या एक्सप्लोजिव रेंज। द रेंज बिटवीन लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट इज कॉल्ड फ्लेमेबिलिटी रेंज। यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट LEL और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट UEL के बीच के रेंज को हम फ्लेमेबिलिटी रेंज कहते हैं। अब हम जानते हैं LEL यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट के बारे में। तो लोवेस्ट कंसंट्रेशन एट विच फ्यूल और मिक्सचर विल बर्न इज कॉल्ड लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। यानी किसी भी फ्यूल या मिक्सचर का सबसे लोवेस्ट कंसंट्रेशन जिस पे वो बर्न हो सके उसे लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कहते हैं। बिलो LEL मिक्सचर इज टू लीन टू बर्न, यानी LEL से नीचे मिक्सचर इतना कम होता है कि वह जल नहीं सकता है। नेक्स्ट है UEL यानी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन एट विच फ्यूल और मिक्सचर विल बर्न इज कॉल्ड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। यानी किसी भी मिक्सचर या किसी भी फ्यूल का सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन जिस पे वो बर्न हो सके उसे हम अपर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी UEL कहते हैं। अबव दिस मिक्सचर इज टू रीच टू बर्न, यानी UEL अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के ऊपर मिक्सचर इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि वो जल नहीं सकता, उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है। दोस्तों उसके बाद है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल विल इग्नाइट इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। यानी किसी भी पदार्थ का या ईंधन का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बिना किसी इग्निशन सोर्स के अपने आप जलना शुरू हो जाए उसे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचएससी पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।